क्या आपके पास ज़मीन नहीं है लेकिन आप फिर भी खेती करना चाहते हैं? बिना ज़मीन खरीदे हुए आप किसान बनना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मौर्य। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बिना खेत खरीदे हुए आप अच्छा खासा खेती कैसे कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं। बिना ज़मीन खरीदे हुए खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो देखने के लिए आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किराए पे ज़मीन लेके खेती कैसे करें, कितना लागत आएगा, कितना मुनाफा मिलेगा। आज के इस पूरे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो हम शुरू। दोस्तों, अगर आप खेती करना चाहते हैं बड़े पैमाने पे और आपके पास ज़मीन नहीं है, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा, तो आप किराए पे अगर ज़मीन ले रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा। अगर आप किराए पे आपको ज़मीन नहीं मिल रही है तो आप अपने क्षेत्रीय इलाकों में पता करेंगे कि कौन से किसान के द्वारा या कौन से व्यक्ति के द्वारा किराए पे ज़मीन दी जा रही है। तो उस ज़मीन पे आप जाएंगे, वहाँ के जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति होगी और ज़मीन उपजाऊ है या नहीं है, इन सब चीज़ों का आप अच्छे प्रकार से जांच करेंगे। और दूसरी चीज़ जो होगी, आप ज़मीन का जो ओनर होगा उससे आप एक एग्रीमेंट करवाएंगे कुछ साल का। अगर आप जितने साल का करवाना चाहते हैं आप उतने साल का एग्रीमेंट उससे करवाएंगे कि आपको हम इतना पैसा दे रहे हैं अभी, और फिर जब हर महीने नहीं, हर साल हम आपको इतना पैसा देते रहेंगे। जैसे जितने में आपका एग्रीमेंट होगा, 25,000, 30,000, 40,000, इतने में आप एग्रीमेंट करवाएंगे कि हर साल हम आपको इतना पैसा देंगे। तो इस आधार पे आप ज़मीन ले सकते हैं। अगर आप ज़मीन वहीं खरीदने जाएंगे तो आपको 20 से 30 लाख रुपए खरीदने में लग जाएगा, जबकि आप अच्छा खासा वहाँ पे फंस सकते हैं। आपका ज़्यादा पैसा लग सकता है और आप आगे चल के खेती में उतना अच्छा खासा पैसा आप लगा नहीं पाएंगे। अगर आप वहीं किराए पे ज़मीन ले रहे हैं तो आप अपने उन पैसों का, जो 20-30 लगा के आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उन पैसों का आप अच्छा खासा अपने खेत में यूज कर सकते हैं। जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं एंड मॉडर्न फार्मिंग कर सकते हैं, और सब चीज़ों का आप व्यवस्था अपने खेतों में करवा सकते हैं। तो जिससे आपकी जो उपज होगी वो दुगना हो जाएगी, मुनाफा आपका दुगना हो जाएगा। दोस्तों, ज़मीन का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो ज़मीन हम ले रहे हैं उसकी मिट्टी की क्वालिटी चेक करेंगे। और दूसरी चीज़ पे हम देखेंगे कि ज़मीन के बगल पे जो सड़क है वो अच्छी प्रकार से है, वहाँ पे ट्रैक्टर जा सकते हैं, और भी जो हमारे कृषि यंत्र होते हैं वो पहुँच जाएंगे हमारे खेत में कि नहीं पहुँच पाएंगे। और पानी की उपलब्धता हम देखेंगे कि पानी हमारे खेत तक अच्छी प्रकार से आ सकती है या नहीं आ सकती है। इन सब चीज़ों का देख करके हम ज़मीन को खरीदने की कोशिश करेंगे, तभी आप ज़मीन खरीदिए अगर ये सब चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे तो। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं लागत क्या आएगी। तो जैसे हम ज़मीन ले रहे हैं वहाँ पे, तो ज़मीन का जो रेंट पड़ेगा, हमें जो ज़मीन का रेंट पड़ेगा 1 साल का, जैसे होता है कोई 10,000, कोई 25,000, कोई 30,000, हर जगह की जो रेट होता है वो चेंज होता है। तो आपके यहाँ जितना होगा, जो सुटेबल पड़ेगा, आप उस हिसाब से ज़मीन अपना रेंट देकर ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर तीसरी बात करें हम, तो इसमें हम सबसे पहले फसल कौन सी लगाएं ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सके, किन फसल को हम लगाएं जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो हम बात करेंगे, जैसे देखिए, कम समय में आप जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं और जल्दी फसल को आप काट सकते हैं, उससे पैसा आप जल्दी निकाल सकते हैं। कौन सी फसलें जैसे आ गई, मूली हो गई, धनिया हो गया, पलकी हो गया, ये सब कम समय में जल्दी तैयार हो जाते हैं, जिससे आपको जल्दी मुनाफा मिल सकता है। और अगर हम जैसे कि अनाज की बात करें तो आप गेहूं का लगा सकते हैं, चना, सरसों, इन सब चीज़ों का खेती करके आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो आप गन्ना सबसे अच्छा होता है। गन्ना हुआ, केला हुआ, इन सब चीज़ों का आप खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर माना जाए, अगर आप अच्छे से खेती कर रहे हैं तो आप गन्ने की खेती करिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो आप गन्ने जरूर ट्राई करिए एक बार, क्योंकि इसमें आप एक बार लगाएंगे लेकिन आपको आगे चल के जिस टाइम आपका गन्ना कटेगा, आगे जाएगा मिल पे, आपको एक बार में ही मोटा पैसा मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, हमारा मुनाफा हुआ है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, जैसे हमने ज़मीन ले लिया, फसल भी लगा लिया, फसल हमारी तैयार हो गए, अब बात आती है कि हम इन फसलों को कहाँ बेचें।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किसानों को कि हमें इन फसलों को कहाँ बेचें, जो नए नए में खेती करना स्टार्ट करते हैं। तो आप नज़दीकी जो आपकी मंडी होती है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ रिटेल होते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, वो भी अच्छा खासा सब्जियां लेते हैं। जो भी खेती आप करेंगे, जिन फसल का आप करेंगे, तो आप उन प्रकार के कस्टमर से अगर मिलेंगे तो आपकी जो होगी रिटेल के तौर पे भी बिक सकती है। और आप अगर ऑनलाइन सेल कर, जैसे ब्लिंकिट हुआ एंड अदर वेबसाइट होते हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर करके आराम से बेच सकते हैं। आप एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और कस्टमर से कस्टमर बनाते रहिए। आप एक कस्टमर को बताएं, फिर अगले कस्टमर से आप बता दीजिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक अगर अच्छा प्रकार से बन गया मजबूत, तो आपको ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहेंगे। तो एक ये रास्ता हो गया। तो आप अगर सब्जी उगा लिए हैं तो बेचने की आप टेंशन ना लीजिए। बेचने का बहुत रास्ता होता है, केवल आप एक बार अपने जो फसल लगाएं उसको अच्छी दोस्तों हम देख लेते हैं कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर आप किराए पे ज़मीन ले रहे हैं तो बिना एग्रीमेंट के आप ज़मीन मत लीजिए। और बिना एग्रीमेंट के अगर आप ज़मीन लेंगे तो आगे चल के वो जो ओनर है आपसे ज़मीन ले भी सकता है, क्योंकि आपके पास कोई कागज़ नहीं है तो आपको ज़मीन देना ही पड़ेगा। तो बिना एग्रीमेंट के आप ज़मीन ना लीजिए। और दूसरे नंबर पे जो आता है, बहुत ज़्यादा महंगे प्रकार के जैसे कृषि जो होते हैं अनुभव, उनको ना प्रयोग करिए। नई नई तकनीकें बहुत महंगे तौर पे ना करिए। शुरू में आप जहाँ से करिए, आप छोटे स्तर से करिए, फिर धीरे धीरे आप बड़े स्तर तक आप उसको पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, इन सबका एक निष्कर्ष निकल के आता है। अगर आपके पास जज्बा है और आप खेती करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं खेती करने के लिए, तो आपके ज़मीन ना रहने की कभी रुकावट नहीं बन सकती कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम खेती नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप इच्छुक हैं, तो आप खेती कर सकते हैं, किराए पर लेके कर सकते हैं। आपको किराए पे ज़मीन अच्छी खासी मिल भी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।